दोस्तों बात करें तो Xiaomi ने यहाँ पे MIUI 13 को यहाँ पे अनाउंस कर दिया। अब बात यह है तो ये जो MIUI 13 है थोड़ा सा लेट है, जनरली हमें साल में थोड़ा पहले देखने को मिल जाता है ना। और एक बात यहाँ पे ये भी है कि MIUI 13 अभी सिर्फ चाइना के अंदर आया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। MIUI 13 का जो इंडियन और जो ग्लोबल वर्जन है वो भी हमेशा बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अब बस चाइनीज वर्जन में बात रहती है कि फीचर थोड़े अलग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रहती जो आपको शायद बहुत ही ज्यादा कॉमन देखने को मिलेंगी। और डेफिनेटली जो इंडियन वर्जन आएगा MIUI 13 का, उसके अंदर भी चीज अपनी जगह बनाने वाली है। और क्या पता जब Xiaomi 12 इंडिया में दस्तक दे, शायद उसी के साथ ही MIUI 13 की भी एंट्री हो जाए इंडिया में। देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है, लेकिन फिलहाल के समय समझते हैं MIUI 13 के फीचर्स के बारे में और जानेंगे किन फोनों में इसका अपडेट आने वाला है। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करो। सबसे पहले एक बड़ा फीचर MIUI 13 में इंप्रूव किया गया है, वो किया गया है यहाँ पे फ्रेम रेट का, यानी कि कोर इन्होंने चीजें इंप्रूव करी हैं। और जिस तरीके से जो फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता था कुछ एप्लीकेशन में जो ऑलरेडी MIUI 12 और 12.5 पर थी, वो इंप्रूव की गई है। जैसे कहीं आप स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ चीजें चेंज कर रहे हो, पेज चेंज कर रहे हो किसी ऐप में, तो कई बार एनिमेशन में हल्का सा फ्रेम ड्रॉप था, तो यहाँ पे 15% कम फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। और जो Xiaomi की नेटिव एप्स होंगी वहां पे 23%। यहाँ पे कोई भी ऐप होती है उसके जो एनिमेशन होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं ना, वो आपको थोड़े से ज्यादा पहले से स्मूथ देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही MIUI 13 में एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करिए, और वो बात करिए मल्टीटास्किंग एप्स के बारे में। यानी कि उन्होंने ये बोला है कि जितने भी उनके फ्लैगशिप लेवल के फोन है वो एक साथ अपने अंदर 14 एप्स को स्टोर कर सकते हैं और 14 एप्स पैरेलली चला सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी 14 एप्स कैसे रहती है, क्या रेगुलर छोटी मोटी एप्स रहती है या फिर कोई बड़े भारी गेम्स भी रहते हैं। और ये देखने वाली बात होगी, इन्होंने यहाँ पे बोला फ्लैगशिप फोन में तो क्या 6GB रैम वाले फोन में ऐसी चलेगा या फिर इसके लिए आपको 12GB रैम वाला फोन चाहिए होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन देख के अच्छा लगा कि MIUI 13 में मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया गया है, लेकिन इसका रैम मैनेजमेंट यहाँ कैसे होगा और बैटरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बाय द वे MIUI 13 पे ऐसा कोई वीडियो देखना चाहोगे जहां पे हम सारी रैम वगैरह को टेस्ट करें? अगर देखना चाहते हो ना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ ही MIUI 13 में यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर भी काफी अच्छा काम किया, जिसकी 3 चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करी जो मेरे को लगता है शायद ग्लोबल वर्जन में भी देखने को मिले। पहली चीज होती है फेस वेरिफिकेशन। अब फेस और अपर बॉडी के पार्ट को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे अलग अलग चीजों के टास्क के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से सेल्फी कैमरा का यूज किया जाता है, कोई डेडिकेटेड सेंसर्स का यूज किया जाता है और कितने फोनों में आता है, इसकी सिक्योरिटी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही यहाँ पे आपको प्राइवेसी वाटरमार्क का फीचर देखने को मिला है, जिसके अंदर आप मल्टीपल वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई इमेज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ताकि इमेज आपकी कहीं कॉपी वॉपी ना हो जाए। इसलिए पूरी इमेज के ऊपर आपके पर्सनल डेटा के ऊपर एक खुद का एक प्राइवेसी वाला एक वाटरमार्क आपको देखने को मिल सकता है। ये एक अच्छा फीचर है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे एक सबसे अच्छा फीचर जो मेरे को लगा वो लगा ई फ्रॉड डिटेक्शन का, और लगता है कि इस टाइप की जो फीचर है वो इंडिया में काफी ज्यादा काम में आ सकते हैं। अब ई फ्रॉड डिटेक्शन के बारे में बात करें तो जो अलग अलग टाइप के ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, SMS में हो गए, कॉल्स में हो गए, आपकी यहाँ पे ईमेल्स वगैरह में हो गए, ये सब फ्रॉड डिटेक्शन और उनसे प्रिवेंट करना ताकि यूजर को इन्फॉर्म किया जा सके। ये जिस चीज के बारे में आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, या कोई भी अगर आपका OTP मांग रहा है तो यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। आप 2 कदम यहाँ पे सावधान हो जाओ, क्योंकि इस टाइप की घटनाएं इंडिया में बहुत ज्यादा होती है। अगर इस टाइप का फीचर लाएं, सच में इंडिया में बहुत ही ज्यादा कमाल का फीचर हो सकता है ये। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन इंडियन ऑडियंस के हिसाब से किस तरीके का रहता है। अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, इसकी एक्यूरेसी सही हुई, तो काफी कमाल का यूजफुल फीचर हो सकता है यहाँ पे। और इसी के साथ ही Xiaomi वालों ने अपने फोन के लिए खुद का एक स्पेशल फोन डेवलप किया, जिसे उन्होंने बोला है Mi Sense। अब देखने वाली बात होगी इंग्लिश लैंग्वेज में और इंडिया के जो MIUI आएगा उसमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये एक चीज है। इसके साथ ही मल्टीपल नेचुरल वॉलपेपर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बोला गया कि ये जो वॉलपेपर है ये माइक्रोस्कोपिक 8K फोटोग्राफी का यूज करके लिए गए हैं। तो लग रहा है कि वॉलपेपर वाली चीज तो आ जाएगी, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने को मिली। इसके साथ ही एक कमाल की चीज यहाँ पे मिली, वो मिली विजेट्स के अंदर। अब देखा जाए तो विजेट्स को यहाँ पे थोड़ा डायनामिक बनाने की कोशिश की गई, कुछ चीजें यहाँ पे iOS वगैरह से ली गई हैं, और कुछ चीजें ऐसा देख के लगता है कि जैसे यहाँ पे Vivo ने Origin OS में काम किया था ना विजेट्स वगैरह को लेके, जो फिलहाल अभी उनके FunTouch OS में आता है, कुछ वैसा ही कंसेप्ट है जहाँ पे आपको डायनामिकली अलाइन विजेट्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अब देखना है कि ये ग्लोबल मार्केट के अंदर ये ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, क्योंकि डायनामिक विजेट्स वगैरह से कुछ चीजें आसान हो जाती हैं और इसका अगर बेटर यूज किया है तो वो एक अच्छी चीज रहती है। और इसके साथ ही चाइना एक्सक्लूसिव फीचर एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग निकाला गया, वो निकाल गया Xiao AI वर्चुअल असिस्टेंट। अब देखा
देखा जाए तो चाइना में गूगल बैन है, वहां गूगल असिस्टेंट चलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह बना दिया। अब देखना कि इस टाइप का जो वर्चुअल असिस्टेंट रहता है आगे दूसरी कंट्रीज में ले जाते कि नहीं ले जाते, क्योंकि अगर कहीं भी बाहर ले जाए तो वहां पे इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन गूगल असिस्टेंट के साथ होगा, और गूगल असिस्टेंट या फिर अमेज़न की अलेक्सा को यहाँ पे बीट कर पाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है वो क्या है एमआई के मैजिक सेंटर का। अब जो मी मैजिक सेंटर होता है ये बिल्कुल एक सेंटर रहेगा मोबाइल फोन के अंदर, जहाँ पे आप जो Xiaomi के जितने भी दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक साथ एक ही जगह पे कंट्रोल कर ले, चाहे टीवी हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, या IoT वाली जितनी चीजें आप कंट्रोल करना चाहते हो वो सब एक ही जगह से यहाँ पे कंट्रोल हो जाए। अब देखा तो ये भी शायद चाइना एक्सक्लूसिव फीचर हो सकता है, क्योंकि ये रेप्लिकेट करके बनाया गया हारमनी OS के एक फीचर से, जहाँ पे सारी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखा तो इंडिया में यहाँ पे क्या रहता है, जो कनेक्शन वाली पार्ट रहता है हर एक की अलग ऐप रहती है, और यहाँ पे ये हो सकता है कि जो गूगल कई बार इस टाइप की चीजें प्रोवाइड करते तो वो यहाँ पे अप्लाई करे। तो ये एक चीज है देखने वाली कि यार यहाँ पे इंडिया में आएगी नहीं आएगी, लेकिन मी मैजिक सेंटर भी इन्होंने यहाँ पे चीज निकाली। अगर आप Xiaomi के मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो शायद अगर ये फीचर आए तो काफी यूजफुल फीचर हो सकता है, जैसे उनकी स्मार्ट लाइट कंट्रोल करना या फिर टीवी वगैरह कंट्रोल करना, सारी चीज अगर एक जगह से हो जाए तो वो काफी अच्छी चीज होगी यहाँ पे। और ऐसी स्पेशली यहाँ पे बात करें टैबलेट्स के लिए तो यहाँ पे इन्होंने MIUI 13 पैड को डेवलप किया है। अब पहली बार स्पेशल MIUI के वर्जन को बनाया गया टैबलेट वगैरह के लिए। अब बेसिकली यहाँ पे इसका काम क्या है, देखा जाए तो जो स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग वाली जो कैपेबिलिटीज होती है वो यहाँ पे छोटी छोटी विंडोज क्रिएट कर सकते हैं, वो नीचे टास्क बार क्रिएट करना, एक तरह से दूसरी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर, इस तरीके से यहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। और 3000 से ज्यादा एप्स को ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि वो बड़ी स्क्रीन का यहाँ पे फायदा उठा सके। कुल मिला के बात है जो MIUI का जो फ्लेवर ये लोग यहाँ पे दे रहे थे मोबाइल फोन में, उसी का ही एक एनहेंस्ड और बड़ी स्क्रीन का वर्जन उन्होंने क्रिएट किया टैबलेट्स के लिए, ताकि कहीं ऐसा नहीं लगे कि छोटी स्क्रीन को डायरेक्टली बड़ी स्क्रीन पर कर दिया जबकि बड़ी स्क्रीन के हिसाब से डिजाइन किया गया। तो MIUI 13 पैड यहाँ पे थोड़ा सा देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बात है कि जो MI पैड सीरीज 3 की जो Xiaomi पैड थे ये बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज में गए थे। अब देखने वाली बात है इंडिया में आते कि नहीं आते। अगर इंडिया में आए, कीमतें सही हो और सॉफ्टवेयर यहाँ पे अगर सही हो जाए तो काफी अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो मेजोरिटी जो टैबलेट्स है मार्केट के अंदर स्पेशली एंड्रॉइड में वो मात खा जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा रिफाइंड होता नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर Xiaomi वाले थोड़ा रिफाइंड कर दें, कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पे डाल दे तो कहानी यहाँ पे बदल सकती है। क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो iPad नहीं ले सकते, तो उन लोगों के लिए Xiaomi पैड यहाँ पे काफी अच्छी चीज हो सकती है। अब देखने वाली बात है यहाँ पे आता है कि नहीं आता। इसके साथ ही बात करें अपडेट्स की तो ऑब्वियसली Xiaomi 12 जो फोन्स आए उनके अंदर ये आउट ऑफ द बॉक्स आया है, लेकिन आने वाले समय में जो Xiaomi 12 जब इंडिया में आई इसकी सीरीज के फोन आए तो आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 के साथ आए, और लग रहा है कि इसके बाद जो Xiaomi की Mi 11 या Xiaomi 11 की जो पूरी लाइनअप थी उसको तो इसका अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। Redmi Note 11 सीरीज जो अपकमिंग आने वाली इंडिया में उसके साथ आएंगे, Note 10 सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, Redmi 10 सीरीज के अंदर होगा, इसके साथ ही Note 9 Redmi 9 तक ये चीजें जाने वाली है। अभी तक देखा जाए तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं कि कब क्या अपडेट का स्केड्यूल होगा, हमें अभी इसके इंडिया लॉन्च का भी वेट करना चाहिए। जैसे इसका जो इंडिया लॉन्च हो जाएगा एक बार, उसके बाद हम कह पाएंगे कि हाँ इतने इतने डिवाइसेस को अपडेट मिलेगा, और ये इनकी यहाँ पे टाइमलाइन है। टाइमलाइन थोड़ी सी अजीब है, लेकिन थोड़ा सा अगर अपन वेट करेंगे ना तो चीज़ें काफ़ी अच्छी है। लेकिन फिलहाल के तौर पे MIUI 13 में कुछ इंटरेस्टिंग अपग्रेड किए गए अंडर द हुड, और जो प्राइवेसी वाले फीचर्स होते हैं और जो MIUI 13 पैड है ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी है। अब देखते हैं कि इंडिया में कब आता है, क्या और फीचर्स यहाँ पे ऐड होते हैं। हो सकता है इंडिया के लिए जो स्पेशल MIUI उसमें कुछ अलग और यूनिक चीज़ें देखने को ले। आप लोग क्या लगता है इस बारे में, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं अब सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।